रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के हकूक़, सेल अफरीदी का बड़ा कदम, निज़ाम अदल की बेहिसी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट और मरीम नवाज़ भी बरस पड़ी। और इसके अलावा इंटरनेशनल हालात पर अब जंग हुई तो क्या होगा, तबाही की दास्तानें होंगी, मुज़ाकरात का अगला दौर कब शुरू हो रहा है और इसराइल की नई चाल अब क्या नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल अफरीदी ने जो बड़ा इक़दाम किया इमरान खान के हकूक़ के हवाले से, जो आज चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालती वो के जेलों की इस्लाहात और अदालती इस्लाहात के हवाले से बातचीत कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस्लाहात का आगाज़ उन्होंने कहा जेलों के हवाले से। सेल अफरीदी ने कहा डयाला जेल से होना चाहिए। इमरान खान नाहक कैद जेल में कैद हैं, उनके भी हकूक़ हैं। इमरान खान की सेहत जेल में ख़राब हुई है, उनका ज़ाती मालिजीन से इलाज कराया जाए। इमरान खान की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। इमरान खान से मुलाकात अगर नहीं हो सकती तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। ये वैसे इन्होंने बड़ी कमज़ोरी वाली बात की है कि उन पर मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उनकी बहनों के साथ मुलाकात, ये सवाल है असल में। और दूसरा, चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे कबीले से, इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये सेल अफरीदी ने इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़िताब किया। और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ भी बरस पड़ी। उन्होंने कहा मुझे भी ये अडयाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाज़ा है जिस पर गुजरती है वही जानता है। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। जेल में मेरे साथी किताबें और जाए नमाज थी। जेल में जो देखा इस पर पंजाब की जेलों को मॉडर्नाइज़ किया। ये मॉडर्नाइज़ किया कि जनाब पंजाब में जो सियासी कैदी हैं वो बीमार हैं, वो अस्पताल नहीं जा सकते। इमरान खान आपके सामने है, ज़ाती मालजीन से इलाज कोई नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बुशरा बीबी हैं, अपना उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, और मैं किस किस का नाम लूँ, फलक जवेद, सनम जवेद, ये सब लोग मौजूद हैं। तो कह रही हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा के जनाब हमें तो हमारी वालदा से नहीं मिलने दिया गया। आपकी वालदा इलाज के लिए उस टाइम लंदन थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन बहरहाल बात ये है कि ये अब मरीम नवाज़ साहिबा अपनी कहानी सुना रही हैं, मेरी शुगर डाउन हो जाती थी, तो इस तरह की बातें की हैं इन्होंने। तो बात यह है कि इससे सबक सीखना चाहिए ना आपको चाहिए कि जो आपके साथ हुआ है वो लोगों के साथ ना हो। अगर मान भी ली जाए एक बात, वैसे तो आपने जिस तरह के साफ़ी रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह की आप लोगों ने जेल काटी है, वैसी तो जेल शाह नहीं होती है कि एसी लगे जनाब, हर चीज़ का खिदमत गुजार, हर चीज़ मौजूद है। और क्या आप इमरान खान को रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया बता रही है कि उसके बुनियादी हकूक़ को जो है वो आपने छीन लिया है। और आप देख लें निज़ाम अदल की बेहिसी आप हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अदालतें केस नहीं लगा रही, जो हालात हैं आपके सामने हैं। इमरान खान को फिक्स करने की तैयारियां हैं। पीटीआई मौज मस्ती में है, जो जीत कर खंबे आए हैं वो अभी तक, जो इमरान खान ने सबसे पहला आर्डर दिया था सेल अफरीदी को, सेल अफरीदी वो करने में नाकाम रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने में। वो डाल देते हैं महमूद खान चकजई पे, महमूद खान चकजई दोबारा पीटीआई पे डाल देते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना हो, अब तक की जो सूरत हाल नज़र आ रही है। और तीसरा, पीटीआई इजराइल के, जो मैंने इलेक्शन के बाइकाट के वाले से भी वीडियो की थी, तो अब खबरें आ रही है कि पीटीआई इजराइल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकाट के इम्कानात बढ़ गए हैं। पार्टी की सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी एपलेट रेवन्यू बोर्ड के बेशतर अरकान ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बायस इंतखाबात के बाइकाट की तजवीज़ दी है। तो ये होना तो बाइकाट चाहिए। उसकी वजह आपको जीतने इन्होंने देना नहीं, हुकूमत आपको बनाने देनी नहीं है। भले का निशान आपसे छीन लिया है। जो जीत जाएगा आज़ाद, उसे चपेड़ें थप्पड़ छप्पड़ लगा कर, डरा धमका कर किसी और जमात में शामिल कर दिया जाएगा, बल्कि इस्तेकाम पार्टी को इस्तेकाम बख्श दिया जाएगा जैसे गिलगित बल्तिस्तान में बख्शा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल पीटीआई की क़यादत से तवक्को रखने जो है वो फजूल है, क्योंकि इन्होंने अभी तक मायूस किया है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं किया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। अब जंग हुई तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अगला दौर है मुज़ाकरात का, अरब मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का अगला दौर 28 जुलाई को होगा, ठीक है। और दूसरी जानिब ईरान का ने आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत से अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा है
کہ ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام کمرشل جہاز، آئل ٹینکر آبنائے ہرمز میں محفوظ راستے کے لیے ایران کے بتائے گئے روٹس کو فالو کریں گے، تو ورنہ انہوں نے کہا کہ پھر وہ آپ سمجھدار ہیں تو باقی کیا ہے۔ اور دوسرا، اکتوبر کے مہینے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی انتخابات سے پہلے نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بہت سارے تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں۔ غالباً اگست کے آخر میں یا ستمبر میں لبنان کی جو حکومت کے ساتھ اسی لیے ڈیل کی گئی ہے کہ دوسری طرف امریکہ کہہ رہا ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہو کہ جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ایم او یو سائن اس لیے کیا ہے تاکہ اتحادیہ اپنے تیل کے خالی ذخائر ہوتے ہوئے پھر سے دوبارہ بھر سکیں۔ یعنی کہ اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے، اور اسرائیل یہ جنگ شروع کرے گا، پھر امریکہ اس کے دفاع کے لیے شامل ہو جائے گا۔ یہ ان کا پلان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ ایرانی تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ اگر ایران پر مذاکرات کے دوران تیسری بار حملہ کیا گیا تو پھر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا کوئی الزام نہیں دے سکتا۔ اگر حملہ ہوا تو انٹرنیٹ سروس بغیر مہینوں بلکہ برسوں تک اس کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ اور انہوں نے کہا ملینز کی تعداد میں لوگ خلیجی ممالک سے بھاگ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا تیار رہو کہ دنیا بھر میں خوراک کی شدید قلت اور قحط پیدا ہو جائے گا اور صدیوں کی سب سے بڑی معاشی تباہی آئے گی۔ انہوں نے کہا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی سمجھدار شخص جس نے خود کو بچانے کی بنیادی بقا کی جبلت ہو ایران پر دوبارہ حملے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایران جیسے حالات والا کوئی ملک اتنا عرصہ اتنا کچھ برداشت کر کے بھی کبھی چپ نہیں رہتا، اور ایران نے بڑا صبر کر لیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر ایک بار حملہ کیا گیا تو یہ آخری حملہ ہوگا، یا تو ایران بچ جائے گا یا صدیوں تک اس دنیا کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یا پھر ایران نہ بھی بچ سکے گا تب بھی دنیا کو اس پاگل پن کی قیمت صدیوں تک چکانی پڑے گی۔ تو یہ صورتحال اب تک کی، دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایران بھی اپنی پوری تیاری میں ہے اگر انہوں نے اپنی گیم بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔